वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। पेगासस पेगासस पेगासस, आजकल जहाँ भी देखो पेगासस छाया हुआ है। कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लो, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, कोई भी न्यूज़ वेबसाइट खोल लो, पेगासस से रिलेटेड न्यूज़ ज़रूर पाओगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है पेगासस, क्या कर दिया इसने और क्यों है ये इतनी चर्चा में। दोस्तों, मैं हूँ विनय चौहान और अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी तैयारी कर रहे हैं मगर नए नए जनरल टॉपिक पे अवेयर रहना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम करते हैं न्यूज़ टॉपिक का इन डेप्थ एनालिसिस, यानी बोले तो न्यूज़ का पोस्टमार्टम। चलिए अब वापस आ जाते हैं पेगासस पे। वैसे तो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से पेगासस प्योर वाइट विंग्स वाला, यानी कि सफ़ेद पंख वाला एक घोड़ा है जो कि उड़ता है, और यह ग्रीक गॉड ऑफ सी यानी कि समुंदर के देवता पोसाइडन का बेटा है। यार, अगर आजकल यह घोड़ा होता ना तो इतने ट्रैफिक के टाइम में ज़रूर काम आता। खैर, आज हम जिस पेगासस की बात कर रहे हैं वो यह नहीं है। हमारा पेगासस है इजराइल की एक सर्विलांस फर्म एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया एक मालवेयर, जिसको कि हम पेगासस स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं। मालवेयर एक वायरस होता है। मालवेयर या वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको कि मैलिशियस इंटेंशन के साथ बनाया जाता है, इसलिए इसे मालवेयर बोलते हैं। अपने अपने काम के हिसाब से मालवेयर भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि कुछ 1-2 साल पहले रैंसमवेयर का नाम बहुत चर्चा में था। इसका काम था कि यह कंप्यूटर में या मोबाइल में घुस के उसे लॉक कर देता था, और फिर यूज़र जब उसको यूज़ करने के लिए ओपन करता था तो वह यूज़र से रैंसम मांगता था, यानी कि फिरौती, इसलिए इसे रैंसमवेयर बोलते हैं। अब जो मालवेयर हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में घुस के स्पाई यानी कि जासूसी का काम करता है उसे स्पाईवेयर बोलते हैं। तो पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि इजराइल की सर्विलांस फर्म एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एनएसओ ने मालवेयर क्यों बनाया? तो ये यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटेंशन मैलिशियस है या गुड। एनएसओ का कहना है कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के यूज करने के लिए बनाया है, जिससे कि वह टेररिज्म और क्राइम के अगेंस्ट में फाइट कर सके। और एनएसओ का क्लेम यह भी है कि उसने पेगासस स्पाईवेयर को सिर्फ गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या फिर गवर्नमेंट वेटेड एजेंसीज, यानी कि जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, सिर्फ उन्हीं को बेचा है। और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को रोकने में हेल्प भी मिली है। बट हर चीज़ के फ़ायदे हैं और नुकसान दोनों ही होते हैं। यह डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है और कौन कर रहा है। आइए अब जानते हैं पेगासस के फीचर्स के बारे में। पेगासस एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पाईवेयर है। यह इतना पावरफुल है कि यह एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस, ब्लैकबेरी और सिम्बियन हर टाइप के फ़ोन को हैक कर सकता है। वैसे तो यह माना जाता है कि एप्पल का iOS सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, मगर ये अपना पेगासस वाला घोड़ा इसके ऊपर भी बैठ जाता है। अब देखते हैं कि यह अटैक कैसे करता है। जनरली मालवेयर के अटैक का एक प्रोसेस होता है। उसमें अटैकर टारगेट के मोबाइल में एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप से एक मैलिशियस लिंक भेजता है, और जब भाई लोग उस पर क्लिक करते हैं तब स्पाईवेयर मोबाइल में अटैक करता है। मगर ये पेगासस तो भैया अलग ही लेवल का है। ये 0 क्लिक अटैक करता है, मतलब कि इसमें तो हैकर एक व्हाट्सएप कॉल करता है सिर्फ, और पेगासस की आत्मा आ गई तुम्हारे फ़ोन में। और जैसे ही पेगासस आता है पहले ही फटाफट वह कॉल लॉग से वो कॉल डिटेल डिलीट कर देता है। तो अब तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे फ़ोन में कुछ आया था, और तुम्हारा फ़ोन अब तुम्हारा ही सर्विलांस डिवाइस बन जाता है। तो है ना कितना खतरनाक। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जर्मनी में एक सिक्योरिटी लैब है। उसका कहना है कि इवन आईफोन में पेगासस इंस्टॉल होने के बाद यह फ़ोन में इतनी चीज़ें कर सकता है जितना कि फ़ोन का मालिक भी नहीं कर सकता है। उनका यह भी कहना है कि इतना सिर्फ जेल ब्रोकन फ़ोन में ही किया जा सकता है,
मगर यह तो पेगासस खुद ही फ़ोन को जेल ब्रेक कर रहा है। अब जब ये पेगासस तुम्हारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और तुम्हारा फ़ोन एक चलता फिरता सर्विलांस डिवाइस बन जाता है, तब ये तुम्हारे फ़ोन के साथ क्या क्या कर सकता है। तो यह तुम्हारे कॉल लॉग्स को ट्रैक कर सकता है, मैसेज पढ़ सकता है, ईमेल, कैलेंडर, इंटरनेट हिस्ट्री यह सब पढ़ सकता है, लोकेशन यानी कि जीपीएस को ऑन कर सकता है, मैप्स का डेटा पढ़ सकता है, इवन कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके कॉल भी रिकॉर्ड कर सकता है कि तुम किससे मीठी मीठी बातें कर रहे हो। और अगर उसको बातों से पता चल गया कि लग रहा है तुम किसी सीक्रेट मीटिंग में हो, तो यह तुम्हारे कैमरे का एक्सेस करके कैमरा भी ऑन कर सकता है और यह सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके जब तुम रात में खर्राटा मार के सो रहे होगे, तब ये तुम्हारा पूरा डेटा इजराइल के एनएसओ के सर्वर को भेज देता है और यह तुम्हारे मोबाइल में इंटेलिजेंटली छुप के बैठा रहता है। और अगर इन केस ऐसा हुआ कि 60 दिन तक यह सर्वर से अपने कमांड के थ्रू कनेक्ट करने में फेल हो जाता है, तो यह अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और अपने सारे सबूत भी मिटा देता है। यही नहीं, सिर्फ अगर इसको यह लगा कि यह गलत फ़ोन में इंस्टॉल हो गया है, तो भी ये अपने आप को ख़त्म कर देता है, जिससे कि बाद में यह ना पता चले कि तुम अपने साथ पेगासस का भूत लेके टहल रहे थे। तो भैया ये तो वाकई बहुत ख़तरनाक है। पता नहीं किसका किसका एमएमएस लीक कर दिया होगा इसने। इमरान खान को तो सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात का है। तो ये जो ज़ीरो क्लिक अटैक्स हैं, इनको डिटेक्ट करना बहुत ही हार्ड है, तो इससे बचना तो बहुत मुश्किल है। मगर अगर बचना है तो अपने फ़ोन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी पैच को परमानेंट अपडेट रखना है। अब जरा देखते हैं कि आजकल पेगासस को लेके इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है। पूरे संसद भवन में सिर्फ पेगासस ही चल रहा है। तो दुनिया के 17 जाने माने मीडिया पब्लिकेशन हाउस, जिनमें से 2 तो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, द वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन, इनकी तगड़ी फेस वैल्यू है। ये कोनो इंडिया के मीडिया हाउस की तरह नहीं है कि आज देर रात कुत्ते और बिल्ली की हुई हाथापाई और बिल्ली ने अपने 5 गुने बड़े कुत्ते को दबोचा। ऐसी टाइप की न्यूज़ नहीं छापते हैं ये सब। तो ये मीडिया हाउस और एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल एनजीओ है, इन लोगों ने मिलके पेगासस को लेके इन्वेस्टिगेशन करी और जिनका जिनका नाम इनकी इन्वेस्टिगेशन में आया, उनमें से कुछ लोगों के फ़ोन्स का एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब में फॉरेंसिक टेस्ट हुआ और इसके बाद जो फाइंडिंग निकली उसकी एक रिपोर्ट इसी मंडे यानी कि 19 जुलाई को पब्लिश करी गई। उसमें से इन लोगों ने बताया कि उनके पास पेगासस के द्वारा टारगेट किए जाने वाले लोगों के अराउंड 50,000 लोगों के फ़ोन नंबर्स का डेटाबेस है और इन पोटेंशियल टारगेट किए गए लोगों के डेटाबेस में से उसने 50 कंट्री के 1000 लोगों के फ़ोन नंबर्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि यह किसका नंबर है। अब इनमें से 67 लोगों के फ़ोन का एमनेस्टी इंटरनेशनल के सिक्योरिटी लैब में फॉरेंसिक टेस्ट हुआ और पाया गया कि उनमें से 27 में पेगासस सक्सेसफुली इंस्टॉल भी किया गया है। अब आ जाते हैं इंडिया। तो इस रिपोर्ट की अभी तक की फाइंडिंग के हिसाब से 400 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन को पोटेंशियली पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा टारगेट किया गया है, जिसमें कि जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के खास क्लोज कांग्रेसी, इलेक्शन की स्ट्रेटजी के लिए जाने जाने वाले प्रशांत किशोर, रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटाए जाने वाले आलोक वर्मा, एक्स जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई राकेश अस्थाना, एक इलेक्शन कमिश्नर जो कि 2019 के इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और उन्होंने पीएम मोदी को भी एक बार नोटिस किया था, अशोक लवाजा, टीएमसी के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, गवर्नमेंट के खुद के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उस टाइम के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर केस ठोकने वाली लड़की और ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे कि इंडिया के फॉरेन कंट्रीज़ में एम्बेसडर, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान वगैरह वगैरह। ये इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवाजा वही हैं जिन्होंने 2019 में पीएम को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने को लेकर बोला था और सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के पास राफेल डील में स्कैम की जांच करने के लिए फाइल पहुंची थी। अब ली मोंडी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज़ इंडिया के पीएम मोदी जी की 2017 की इजराइल की विजिट के जस्ट बाद से स्टार्ट हुआ और यह पूरा कार्यक्रम 2019 तक चला था, जब तक इलेक्शन ओवर नहीं हो गए।
तो यह रीजन है जिसके लिए आजकल चारों तरफ हर न्यूज़ चैनल में पेगासस छाया हुआ है और गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है कि क्या उसने इन सब लोगों की जासूसी कराई है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि उसने किसी की भी अनऑथराइज सर्विलांस नहीं करवाई है, बट वह यह नहीं कह रही है कि गवर्नमेंट एनएसओ ग्रुप का क्लाइंट है कि नहीं। अब जब सारी उंगलियां एनएसओ की तरफ उठने लगी तो एनएसओ ने स्टेटमेंट जारी किया और बोला हर इस टाइप की टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट जैसे कि पेगासस इजराइल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही किया जाता है और दुनिया में यह सिर्फ गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यूज करने के लिए बेचती है, इसके अलावा किसी को नहीं। वहीं 2016 की कॉस्टिंग के हिसाब से पेगासस को इंस्टॉल करने के लिए $5 लाख, फिर 10 आईफोन या 10 एंड्रॉयड को हैक करने के लिए फिर से $5 लाख और इसके अलावा 17% एनुअल मेंटेनेंस फीस और इसके अलावा रिन्यूअल फीस, इतनी सब कॉस्ट है। तो यार कोई भी प्राइवेट कंपनी इतना पैसा लगा के किसी की जासूसी करके क्या करेगा? यह तो वही करेगा कि जैसे मान लो इमरान खान की जासूसी से पता चल गया कि वह अपने सेना अधिकारी से या आईएसआई की चीफ से क्या बातचीत कर रहा है, तो हमें पता है तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। इजराइल ने हमास की बात सुन लिया तो वहाँ पे रॉकेट दाग दिए। हमें लगा कि इलेक्शन आने वाला है तो पता करते हैं कि सामने वाली पार्टी क्या स्ट्रेटजी बना रही है, प्रशांत किशोर क्या सोच रहे हैं, तो हमने अपनी स्ट्रेटजी और अच्छी बना ली। तो इसका मतलब तो यह है कि हम बिना लड़े ही जीत गए। यह भी बिलीव किया जाता है कि इंडिया में पेगासस रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग यानी कि रॉ ऑपरेट कर रही है, मगर यह सिर्फ माना जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से पेगासस छाया हुआ है और लोग यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं कि यह जासूसी करना, इंसान की पर्सनल लाइफ में घुसना राइट टू प्राइवेसी का हनन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट है। इन्हीं सब बातों के बीच में अगला क्वेश्चन यह भी बनता है कि क्या किसी की जासूसी नहीं की जा सकती है? तो इंडिया का टेलीग्राफ एक्ट 1885 और आईटी एक्ट 2000 यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि वह सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है जब इंडिया का लॉ बोलता है कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। और इसीलिए लोकसभा में हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इंडिया में किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा इलीगल सर्विलांस नहीं हो सकती है। याद है, ये अश्विनी वैष्णव वही हैं जिनका फ़ोन भी टारगेट लिस्ट में था। अब जो मिनिस्टर हैं तो क्या बोलेंगे। और ये कुछ इस तरह से घुमा के बोल रहे हैं कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया मगर हाथी। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। तो जब इंडिया का लॉ एम्पावर कर रहा है जासूसी करने के लिए तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि लॉ बोल रहा है कि आप जासूसी कर सकते हैं, मगर बशर्ते कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल यह काम करेगा या अनुमति देगा वह इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, इस बात पे उसको पूरा भरोसा हो कि हम जिसका फ़ोन सर्विलांस पे लगा रहे हैं वह नेशनल इंटरेस्ट में है और देश की सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता और इंटीग्रिटी पे खतरा है, स्टेट की सिक्योरिटी पे खतरा है, किसी फॉरेन स्टेट से रिलेशन में है और वह कोई दुर्घटना अंजाम दे सकता है। और जो भी ऑफिशियल इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड है, तो ऐसा नहीं है कि वह मन ही मन सेटिस्फाइड है, उसको इंटरसेप्शन करने का ऑर्डर और उसका रीज़न रिटर्न में देना होगा। और इंडिया में यह काम जो कि इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो करती हैं, जैसे कि रॉ, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह वगैरह। और इसके लिए उनको कमिश्नर रैंक के ऊपर के आदमी की परमिशन चाहिए होती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में होम अफेयर्स सेक्रेटरी इंटरसेप्शन का ऑर्डर दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर जो कि होम डिपार्टमेंट का इंचार्ज हो वह ऑर्डर दे सकता है। और अगर परिस्थितियां ऐसी हों कि यह लोग उपलब्ध नहीं हैं फिर भी इंटरसेप्शन करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर जो कि सेंटर के केस में यूनियन होम सेक्रेटरी और स्टेट के केस में स्टेट सेक्रेटरी के द्वारा ऑथराइज किया गया हो। तो यार ऐसे लॉ की प्रेजेंस में तो आप आतंकवादी, क्रिमिनल्स, इन टाइप के लोगों की जासूसी कर सकते हो। जैसे कि अगर पाकिस्तान के इमरान खान की कर रहे हो, उनके आर्मी चीफ का कर रहे हो या आईएसआई के हेड के कर रहे हो तो वो तो जायज़ है,
मगर ये प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवाजा, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई के अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट का चार्ज लगाने वाली लेडी, इससे तुमको कौन सी सोवरेंटी और इंटीग्रिटी का खतरा है? तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अब देखते हैं कि फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों, यह था पूरा पेगासस एपिसोड। अगर मज़ा आया हो यार तो शेयर वेयर कर लो। चलो अच्छा, चलते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।